हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मदन स्वामी। एग्री जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने बात करेंगे पादपों में तापमान किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, इंजरीज थ्रू टेम्परेचर इन प्लांट्स के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टेम्परेचर जो होता है, ये एक थर्मल डेथ पॉइंट होते हैं। अलग अलग थर्मल डेथ पॉइंट का मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि द टेम्परेचर एट विच द प्लांट सेल गेट्स किल्ड व्हेन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर चला जाए, या टेम्परेचर बिलो देन लिमिट चला जाए 0 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस से लोअर देन चला जाए, तो टेम्परेचर के कारण प्लांट है वो हार्मफुल हो सकते हैं। दिस वेराइज विद द प्लांट स्पीसीज, प्लांट्स की स्पीसीज के अलावा अलग अलग डिफरेंट होता है। अगर देखा जाए कुछ जलीय जो पादप होते हैं, एक्वाटिक प्लांट, और सैड लिविंग जो प्लांट होते हैं, सीओफाइट जिसको बोलते हैं, वो प्लांट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर भी नष्ट हो सकते हैं। अपने बात करें टेम्परेचर के थ्रू, अगर देखा जाए तो ये देखो यहाँ पर टेम्परेचर के कारण ये जो पौधा है ये क्या हो गया है, अपना स्केल्ड हो गया है। यहाँ पर प्लांट है वो डैमेज हो गया है। अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो डेसिग्नेशन हो जाता है, प्लांट्स के अंदर पौधे सूख जाते हैं। उसके बाद में उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे कि अपने फोटोसिंथेसिस बात करें या रेस्पिरेशन है वो भी डैमेज हो जाता है। और इनके अंदर देखा जाए तो इनकी जो रेस्पिरेशन एक्टिविटी है वो बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, अगर रेस्पिरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी तो इनके अंदर जो फूड रिजर्व था वो ज़्यादा कंज्यूम होता है और इकोनॉमिकली रूप से वो प्लांट है वो अपने लिए क्या हो जाता है, बेनिफिटेड नहीं रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा, बट एक टाइम तक इंक्रीज होगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लांट डैमेज होने के कारण वो लो हो जाएगा। इसके कारण ट्रांसपायरेशन जो होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, वो भी बढ़ता है, बट एक टाइम के बाद में प्लांट अपने नेचर के हिसाब से उसको क्या कर देता है, लो कर देता है। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर के कारण अगर प्लांट में पहला देखा जाता है तो सन स्केल्ड हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इंजरी कैज्ड ऑन द बार्क्स ऑफ स्टेम बाय हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये सन स्केल्ड के नाम से जाना जाता है। जब टेम्परेचर डे टाइम में हाई होता है और नाइट टाइम में लो होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है, सन स्केल्ड की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर आता है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है कि जब अपने प्री मैच्योर स्टेज में प्लांट्स के अंदर, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर स्टेम डेवलप हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बोल्टिंग कहते हैं। मेनली बोल्टिंग जो है वो ओनियन में देखी जाती है। बोल्टिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो जिब्रेलिक एसिड होता है। बोल्टाइजेशन ये कर देता है क्योंकि जिब्रेलिन क्या करता है, प्लांट के अंदर जो जेनेटिकली रूप से ड्वार्फ प्लांट होता है उसको, ड्वार्फिज्म को ये रिमूव करता है, और साथ में ही प्लांट की जो इंटरनोड होती है, स्टेम की इंटरनोड होती है, उसकी लेंथ को इलोंगेशन करता है। तो बोल्टिंग जो होता है वो प्री मैच्योर स्टेज के अंदर स्टेम डेवलप होना या स्टॉक डेवलप होना क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। इसके बाद में स्टेम ग्रिडल आता है। स्टेम ग्रिडलिंग के अंदर देखा जाए तो देखो ये मेनली जो फंगस वगैरह के कारण होता है, या अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो होते हैं, टेम्परेचर अगर लो होता है, टेम्परेचर अगर हाई होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो रूट के नियर अबाउट क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अपने स्टेम ग्रिडल कहा जाता है। द स्टेम एट ग्राउंड लेवल स्क्रोचेज अराउंड ड्यू टू हाई सोइल टेम्परेचर, इट कैचेस डेथ ऑफ प्लांट बाय डिस्ट्रॉइंग कंडक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल, this type of injury is very common in young seedling of cotton in sandy soil when soil temperature exceeds 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो ये मेनली कॉटन के अंदर देखा जाता है, जिसे स्टेम ग्रिडल कहा जाता है। यहाँ पर स्टेम जो होता है वो क्या हो जाता है, अपने इस प्रकार से स्टेम के पास जो अपना अर्थ सरफेस के पास स्टेम होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, स्टेम ग्रिडल कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। ज्यादातर ये कॉटन के अंदर, पपाया के अंदर देखा जाता है, जिनके स्टेम या जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, या अपने कहा जाए कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी जिनमें ज़्यादा रहती है, उनमें स्टेम ग्रिडल की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट रहता है जब अपने को टेम्परेचर अगर अपने खेत के अंदर कोल्ड हो जाए तो अपने ज़्यादातर कहते हैं कि पाला मार गया फसलों को। तो पाला मारना भी दो तरीके से हो सकता है। पाला अगर एक तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वाटर का, और वाटर अगर सेल्स के अंदर फ्रीज होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जितने भी अपने स्टेम्स के टिश्यूज हैं
वेसल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, उसके कारण प्लांट की डैमेज हो जाता है। साइंटिफिक अगर देखा जाए तो एक तो चिलिंग इंजरी होती है और एक फ्रीजिंग इंजरी होती है। चिलिंग इंजरी में टेम्परेचर जो है वो बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस नहीं जाता है, वह 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है, परंतु फ्रीजिंग इंजरी में टेम्परेचर बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। चिलिंग इंजरी जो है, प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू हॉट क्लाइमेट इफ एक्सपोज्ड टू लो टेम्परेचर फॉर सम टाइम आर फाउंड टू बी किल्ड और सीवियरली इंजर्ड और डेवलपमेंट ऑफ क्लोरेटिक कंडीशन, पीले पड़ जाते हैं और उनमें येलोविंग आ जाती है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखा जाए तो क्लोरेटिक बैंड ऑन लीव्स ऑफ शुगर कैन, सोरगम, मेज इन विंटर मंथ व्हेन द नाइट टेम्परेचर इज बिलो देन 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो बात ये रहती है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लोअर नहीं जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर है वो 0 डिग्री टू हाई रहेगा। अब आता है फ्रीजिंग इंजरी। तो दिस टाइप ऑफ इंजरी इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स ऑफ temperate region when the plants are exposed to very low temperature. Water freezes into ice crystals in the intercellular space of plants. The protoplasm of cell is dehydrated, resulting in the death of cells. Example, frost damage in potato or tea. तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्रीजिंग इंजरी के अंदर प्लांट्स के अंदर क्या होगा, क्रिस्टल्स जम जाएंगे आइस के, और उसके कारण प्लांट की जो इंटरस्पेस होता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है, उसके अंदर फ्रीजिंग होने के कारण उनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और इस कारण प्लांट है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो और कौन से टाइप की रह सकती है, तो देखो एक सफोकेशन भी हो जाता है जो ज्यादातर टोबैको के अंदर देखा जाता है। सफोकेशन एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी अपनी सिचुएशन होती है जिसके अंदर प्लांट अगर देखा जाए तो सोइल सरफेस जो होती है उस सरफेस पर क्या हो जाता है, आइस क्रिस्टल है वो जम जाते हैं और सोइल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसे अपने कहते हैं एफाइक्सिया। एफाइक्सिया होने के कारण, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण क्या हो जाता है, प्लांट डैमेज हो जाते हैं, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। एस्फेक्सिया होने के कारण प्लांट की डेथ हो सकती है। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेम्परेट रीजन यूजुअली ड्यूरिंग द विंटर सीजन द आइस और स्नो form a thick cover on the soil surface. As a result, the entry of oxygen is prevented and crop suffers for want of oxygen. ऑक्सीजन की उनमें क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है। और ice coming in contact with the root prevents the diffusion of CO2 outside the root zone. This prevents the respiratory activities of roots leading to accumulation of harmful substance. जब भी अपने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो CO2 को सक करेगा और डिफ्यूजन ऑफ CO2 के कारण हार्मफुल सब्सटेंस है वो प्लांट की रूट के अंदर फॉर्मेट हो जाते हैं, फॉर्मेशन उनका हो जाता है। नेक्स्ट आता है हेविंग। हेविंग क्या होता है, दिस इज ए काइंड ऑफ इंजरी कैज्ड बाय द लिफ्टिंग अप ऑफ द प्लांट्स अलोंग विद द सोइल फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। दिस टाइप ऑफ इंजरी इज कॉमनली सीन इन टेम्परेट रीजन। The presence of ice crystal increase the volume of soil. This causes mechanical lifting of the soil. कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनको अपने क्या कर लेते हैं, उनके अगर देखा जाए तो अपने उनको किसी वजह से उखाड़ लेते हैं और उखाड़ते हैं तो यहाँ पर आइस है वो एंट्री कर जाती है और कोल्ड रीजन जो एरियाज होते हैं वहां पर आइस एंट्री होने के कारण वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाता है और अपना प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। तो ये रहती है कि अपने टेम्परेचर के कारण कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो सकती है।